हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने फिजिक्स का 12th का लेकर आए हैं लेक्चर, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और लॉकडाउन में जान ही रहे हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उसको लेकर मैं छोटा वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा वीडियो बड़ा से तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं पहला बार यूट्यूब पर आए हैं और आपकी परेशानी को दूर करते हैं। और आप शायद आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो अच्छा लगेगा ही। आप कमेंट में बताइएगा। मैं फिजिक्स में आपको बताए थे कि आपको बताए थे कि प्रकाशिकी को दो भाग में बांटे थे। प्रकाशिकी को दो भागों में हम बांटे थे। पहला बांटे थे किरण प्रकाशिकी, और दूसरा बांटते थे तरंग प्रकाशिकी ना। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटे थे आपको, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के व्यतिकरण। हम लोग प्रकाश किरण किरण प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, नहीं, प्रकाश के परिवर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े। उस सब क्या था? उस सब था जो आपको किरण प्रकाशिकी में था ना, किरण प्रकाशिकी में था। और अब हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी ना, तरंग प्रकाशिकी में तरंग प्रकाशिकी में हम लोग पढ़ेंगे अगला लेसन। हम लोग नहीं, तरंग प्रकाशिकी में आपको आएगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन ना, ये सब आपको तरंग प्रकाशिकी में आएगा। ठीक है, ओके। और मैं कैमरे के सामने या यूट्यूब पर नए आए हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे ना। उसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, ये सब हम लोग पढ़े। तो वो सब था आपको किरण प्रकाशिकी में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाशिकी में ना, वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण ना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, ओके। तो इसमें प्रकाश के प्रकृति ना, नेचर ऑफ लाइट के संबंध में हम लोग जानेंगे। इस लेसन में हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर ऑफ लाइट जो होता है वो उसके संबंध में यहाँ मुख्य रूप से दो सिद्धांत दिया गया है। ऐसे तो बहुत से सिद्धांत दिया गया है, लेकिन मेन जो है वो दो सिद्धांत है जो आपको यहाँ दिखाया गया है। पहला है न्यूटन का कणिका सिद्धांत और दूसरा है हाइगेंस का सिद्धांत ना। पहला न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और दूसरा हाइगेंस वेव थ्योरी ना। यहाँ पे दो सिद्धांत हम लोग पहले पढ़ेंगे न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे हाइगेंस का सिद्धांत। नहीं, तो न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है, न्यूटन दिए थे इनको, नहीं, यानी कणिका के सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन 1675 ईस्वी में दिए थे, नहीं। और न्यूटन, इसीलिए इनको न्यूटन के कणिका सिद्धांत के माध्यम से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत 1675 में। तो न्यूटन जो थे प्रकाश के प्रकृति के संबंध में सिद्धांत दिए थे, नहीं। और आप बताए थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में, प्रकाश कैसे क्या हुआ, इसके बारे में प्रकाश के संबंध में बताई, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश कैसे बना, नहीं। जो हम लोग बल्ब जो लाइट है उससे जो निकलता है प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश के बारे में नेचर बताए थे, नहीं। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत कब बताया था? 1675 में। तो इनके सिद्धांत पहला था, नहीं। न्यूटन जो दिए थे कणिका प्राकृतिक दिए थे, प्रकाश के प्रकृति के बारे में बताए थे। पहला जो सिद्धांत था, न्यूटन का पहला सिद्धांत है कि प्रकाश की रचना असंख्य अति सूक्ष्म कणों से हुई है, जिसे कणिका कहते हैं। अर्थात प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित करता है, नहीं, यानी
न्यूटन जो बताएं कि प्रकाश की जो रचना जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से हुई है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलके हुई हुई है, नहीं कणों से हुई है। और प्रकाश जो है संचरित करता है कणिका के रूप में। प्रकाश जो संचरित का मतलब जो गमन करता है वो किस रूप में चल करता है, तो एक कणिका के रूप में संचरित करता है। नहीं, पहला सिद्धांत यही है कि प्रकाश की रचना असंख्य अति सूक्ष्म कणों से हुई है, जिसे कणिका कहते हैं। अर्थात प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में संचरित करती है। और ये भी बताएं कि कणिका जो होता है इससे भारहीन होता है और आकृति आकार बिल्कुल डिफरेंट होता है। नहीं, अगर अगर कणिका अगर भार होता उसमें तो प्रेशर डालता, हमारे बॉडी पर प्रेशर डालता, नहीं हमारे सर पर प्रेशर डालता। इसलिए कणिका जो है बिल्कुल भारहीन होता, उसमें कोई भार नहीं होता। उसका आकार जो जो आकृति बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। नहीं, यानी पहला सिद्धांत यही है कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है और प्रकाश जो जिसे कणिका कहते हैं। नहीं, जो प्रकाश जो है एक कणिका के रूप में एक कणिका के रूप में संचरित करती है। पहला सिद्धांत हो गया पहला। दूसरा बताएं कि जब एक कणिका आंख के रेटिना पर पड़ती है तो हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। दूसरा यह है कि जब एक कणिका आंख के रेटिना पर गिरती है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। नहीं, यानी एक कणिका जब आंख पर पड़ती है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए बल्ब है, मान लीजिए ट्यूबलाइट है, यहाँ से जो प्रकाश निकलता है छोटे छोटे कण के रूप में, नहीं तब हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। या बल्ब है या सूर्य, यानी प्रकाश स्रोत, कोई प्रकाश स्रोत, तो उससे जो कण निकलता है, उससे जो प्रकाश निकलता है कण के रूप में निकलता है, उसको हम लोग को दिखाई पड़ता है। नहीं, पहले हमें वस्तु, यानी जब आंख के रेटिना पर पड़ता है तब हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। यानी जब ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। नहीं, अगर प्रकाश नहीं है तो आप कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये उसी प्रकार है कि प्रकाश ही है कणिका, नहीं जो किसी भी स्रोत से प्रकाश निकलता है तो समझो कणिका है, वो हमारे आँख पर पहुँचता है, आँख के रेटिना पहुँचेगा तब हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। ऐसे मान लेते हैं दूसरा सिद्धांत को समझ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, सो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस वस्तु को देखना चाहता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, नहीं मैं मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु को व्यक्ति देखना चाहता है तो पहले स्रोत मान लीजिए सूर्य है, स्रोत है, इसे जो कणिका पहले इससे पड़ेगा, नहीं तब हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ेगा। नहीं, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस वस्तु को देखना चाहता है तो पहले कणिका इस वस्तु पे टच करेगा, पड़ेगा, और ये वस्तु पड़ने के बाद फिर कणिका हमारे आँख के पास पहुँचेगा, नहीं तब हम वस्तु को देख पाते हैं। नहीं, ये हो गया आपको दूसरा सिद्धांत। नहीं, तीसरा है प्रकाश कणिका में ऊर्जा गति ऊर्जा के रूप में होती है। प्रकाश कणिका में ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। यानी प्रकाश में जो कणिका है ना उसमें प्रकाश जो कणिका उसमें जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा के रूप में होता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में होता है। इसलिए कि क्या है, कणिका क्या है, गतिशील है। कणिका से क्या है, गतिशील है, गति करता है। नहीं तो गति करता है तो हम जानते हैं कि गति में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। नहीं, ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं, यानी कोई वस्तु गति करता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। नहीं तो प्रकाश यानी कणिका में कौन सी ऊर्जा होती है पूछेगा तो कणिका में गतिज ऊर्जा होती है। यानी कणिका में जो ऊर्जा होती हो वह गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक, ओके। तीसरा और चौथा सिद्धांत दिए थे कि कणिका किसी समांगी माध्यम में प्रकाश के चाल से चलती है। नहीं, यानी चौथा बताएं कि कणिका किसी भी माध्यम में, समांगी माध्यम का मतलब हो गया सेम माध्यम, बराबर माध्यम, यानी कणिका किसी माध्यम में जाती है तो उसका जो चाल है प्रकाश के चाल से चलती है, यानी बराबर होता है। यानी जो प्रकाश का चाल होगा वही कणिका का चाल होगा। नहीं, प्रकाश का चाल यानी हवा में प्रकाश का चाल, कांच में प्रकाश का चाल जो होगा वही कणिका का भी चाल होता है। नहीं, यानी जिस तरह प्रकाश का चाल होगा वही इस तरह कणिका का भी चाल होगा। ठीक है, यानी प्रकाश के चाल के बराबर ही कणिका का चाल होती है। यानी प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नहीं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यह किसने बताया, यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह किसने बताया, यह वैज्ञानिक है रीमर।
कब बताए थे? वही 1675 ईस्वी में बताए थे कि प्रकाश का चाल। नहीं, यहाँ जानकारी आपसे पूछेगा परीक्षा में कि प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर, यह किसने बताया? रीमर। कब बताए थे? तो 1675 में। नहीं, यानी प्रकाश का जो चाल होता है वही कणिका का भी चाल होता है। नहीं, ये कौन बताया? न्यूटन सिद्धांत दिए। नहीं, कि कणिका का चाल सेम होता है प्रकाश के चाल के बराबर। नहीं, यानी कांच में प्रकाश का चाल अलग होता है, हवा में प्रकाश का चाल अलग होता है। सेम उसी प्रकार है कणिका का भी चाल अलग अलग होगा। नहीं, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल या कणिका की चाल अलग होगा। यानी प्रकाश की चाल अलग होता है, कणिका की चाल अलग होगा। एक पांचवा सिद्धांत दिए थे, भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की कणिकाएं अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की कणिकाएं अलग अलग होती है। नहीं, यानी 7 रंग होता है, हम लोग जानते हैं। नहीं, कि प्रकाश जो है 7 रंग के मिलने से बना है। नहीं, कौन बताए थे? वैज्ञानिक न्यूटन ही बताए थे कि प्रकाश, दृश्य प्रकाश, जो तो हम लोग प्रकाश दिखाई दे रहा है उसको दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों के मिलने से बना होता है। और हर रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। नहीं, लाल का अलग होता है, बैंगनी का अलग अलग रंग का होता है। उसी प्रकार बोल रहे हैं कि अगर उसी प्रकार हो रहा है कि अलग अलग रंगों की प्रकाश की कणिकाएं अलग अलग होती है। नहीं, यानी लाल रंग का प्रकाश का तरंग अधिक होता है, उस कणिका का भी वही अलग होगा। नहीं, इसलिए कि प्रकाश और कणिका तो सेम ही है, बताया गया है, न्यूटन बताया था। नहीं, यानी कणिकाएं के लिए भी प्रकाश का तरंग अलग अलग होगा। नहीं, जिस रंग, अगर मान लेते हैं लाल का, कणिकाएं के लिए लाल का अलग अलग तरंग होगा, तो बैंगनी का अलग, सबका अलग डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो यही आपको ना 5 सिद्धांत कणिका सिद्धांत के माध्यम से जानकारी होती है। नहीं, ये आपको न्यूटन दिए थे, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है न्यूटन का, जो कणिका सिद्धांत है, वो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के लिए लागू होता है। नहीं, न्यूटन का कणिका सिद्धांत केवल प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन नहीं, और प्रकाश के रेखीय संचरण के लिए लागू होती है। नहीं, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है ना, वो न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का व्याख्या नहीं कर पाता है। नहीं, यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं करती। इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। नहीं, इसको नहीं माना गया ना, क्योंकि ये आपको न्यूटन का कणिका सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश के तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं करती है, नहीं करते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यूट्यूब पर एक कैमरे के सामने बहुत पहली बार आए हैं, इसलिए आपको समझ में तो आएगा ही नहीं। और आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, ये 12th का ना फिजिक्स है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हाइगेंस। इससे आप ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब पर ही होगा, इसलिए कि आपको जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलते रहेंगे ना। थैंक्स। ओके।